हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी ना मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। माता रानी की पूजा हो गई है। अब जा रहे थे खाना बनाने के लिए, तो कुछ भी नहीं बनाया है। सुबह से काम में लगे हुए थे और कल से ना मैं कुछ भी आप लोग के साथ बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इधर ना बहुत चारों तरफ सरस्वती पूजा हो रहा है और इतना ना बाजा बज रहा है, इतना साउंड आ रहा है, जिसके वजह से मैं कुछ भी बात नहीं कर पा रही थी। क्योंकि फिर अगर मैं बात करती और फिर गाने का धुन अगर आ जाता या फिर गाना भी आ जाता ना, तो सारा मेहनत वेस्ट चला जाता, कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए मैं बात आप लोगों से नहीं कर पाई, तो सॉरी। तो अभी लाइट कटा है सुबह से ही, इसीलिए थोड़ा सा शांत हुआ है। तो मैं बोली चलो जल्दी से आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वरना फिर से नहीं कर पाऊँगी। तो पूजा पाठ हो गया, घर का सारा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है। देखते हैं माता रानी को आज विसर्जन करते हैं या कल, कब करते हैं। तो अभी मैं जा रही थी किचन में, जाती हूँ, सबसे पहले दाल और चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर पानी पीऊँगी। क्योंकि सुबह से मैंने आज फिर से पानी नहीं पिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। माता रानी को घर में लेकर आए हैं तो होता है थोड़ा सा, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी। प्रसाद वैसे खा ली हूँ और पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता भी करते हैं। भूख भी लग गई है, 11 बज गया है, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है काम करते करते। कल गुरुवार था ना, तो कल तो सारा बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज की थी, लेकिन धुली नहीं थी, क्योंकि कल के दिन तो मैं कपड़ा धुलती नहीं हूँ। तो वही सब था। और आज बनाई हूँ मैं आलू के पराठे। और 32 बार मैंने डियर, सबसे अच्छा चीज़ ना यही मुझे लगता है कि आपको ना कुछ भी अवॉइड नहीं करना पड़ता। आप सारे फेस्टिवल को, शादी ब्याह जो भी होता है, सबको आप लेकर चले और अपने आप को मेंटेन भी कर सकते हैं और डाइट भी अपना कर सकते हैं और सब कुछ एंजॉय भी कर सकते हैं। ये चीज़ ना मुझे 32 बार को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपका वेट लॉस हो गया है, जितना आप चाहते हैं, अगर उतना हो चुका है, तब तो फिर कोई भी बात नहीं है। बहुत सारी फ्रेंड लोग बोल रही हैं कि आदत नहीं बना पा रहे, तो डियर होता है प्रॉब्लम, मैं ये नहीं बोलूँगी, होता है। ऐसा कीजिए कि आपको लगता है ना अगर कि 32 बार काउंट करके नहीं खा पा रहे, कोई बात नहीं है। काउंट करके नहीं खा पा रहे तो कुछ नहीं, बस कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे खाने का। धीरे धीरे भी अगर खाएंगी ना आप, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि 32 बार से ज़्यादा आप चबा लेंगी और आपको लगेगा कि मैं 32 बार नहीं चबाई हूँ। तो ऐसा होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत बार। अब तो खैर मैं नहीं काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि पता चल गया है कि धीरे धीरे खाने से ना 32 बार से ज़्यादा ही मैं काउंट करती हूँ। क्योंकि कभी कभी सोचती हूँ ना मैं कि चलो इस बार काउंट करते हैं, तो जब जैसे ही 32 बार आता है ना, तब भी मेरा ना मुंह का जो खाना रहता है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ रहता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिना काउंट किए खाते हैं तो और आराम से और ज़्यादा टाइम खाते हैं। तो इसीलिए अगर काउंट नहीं करके खा पा रहे, तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे खाने का, क्योंकि धीरे धीरे खाते खाते ना हर एक आदत लग जाती है, तो आपको भी लग जाएगी। तो यही सब था। तो चलिए, आ रहा था आपका कमेंट, आ रहा था कि आदत नहीं लग पा रही। होता है डियर, मैं समझ सकती हूँ। और अब तो बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, टाइम भी मिल पा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा दिन बड़ा कर रहा है ना, जिसकी वजह से हमें टाइम भी मिल पा रहा। वरना ठंड के दिनों में ना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता था। तो देखिए, उन लोगों ने जनरेटर चालू कर दिया, अभी पूरा गाना बजाएंगे। तो चलिए, तब तक मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ और दाल भात चढ़ा कर भी आ जाती हूँ। तो नाश्ता करते वक्त मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, किचन में आई मैं जैसे ही दाल चावल चढ़ाने, तो देख रही हूँ कि दाल ही नहीं है। और मैं ना मूंग और तुअर की दाल ही हम लोग खाते हैं। तो मूंग की दाल को अगर भून कर खाए ना, तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब बिना भुने हुए ना हमें अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सोची कि अगर मैं खाने बैठ जाऊंगी तो फिर ध्यान इधर ही लगा हुआ रहेगा और फिर मैं अच्छे से 32 बार चबा कर नहीं खा पाऊंगी। तो इसीलिए मैं सोची चलो पहले इस काम को कर लेते हैं, उसके बाद ही आराम से बैठ कर खाएँगे। तो दाल और चावल दोनों मैं चढ़ा लूँगी और साथ ही फिर नाश्ता भी ले लूँगी। तो ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, क्योंकि जब भी खाना खाओ ना, तो आराम से बैठकर खाने से
क्या होता है ना कि हमारा ध्यान सिर्फ खाने में रहता है और हम अच्छे तरीके से चबा चबा कर भी खा लेते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करें। तो दाल और चावल दोनों चढ़ा दिए हैं। उसके बाद फिर मैं ले ली हूँ आलू के पराठे, और साथ ही सुबह से मैं जब चाय नहीं पी थी ना तो रखा हुआ ही था। हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि नाश्ते के साथ चाय लेती हूँ, मेरे ससुराल में सारे लोग नाश्ते के साथ चाय लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन आज रखा हुआ था तो फिर मैं ले ली हूँ। तो ये है मेरा नाश्ता, एक आलू के पराठे मैं ले ली हूँ और चाय ले ली हूँ, क्योंकि सुबह से मैं चाय नहीं पी थी और मेरा ना बिना चीनी वाला चाय रखा हुआ ही था। तो मैं सोची चलो पराठे के साथ ही ले लेती हूँ। हालांकि मैं ऐसे खाती नहीं हूँ, लेकिन आज रखा हुआ था तो खा लेते हैं। तो नाश्ता कर लिए थे, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बना रही हूँ साग, पालक साग। पालक साग ऐसे खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, हमारा वेट लॉस के लिए ये सब बहुत अच्छा चीज़ होता है। और ठंड के समय में अभी मिल जा रहा है तो खा लेना चाहिए, वरना फिर गर्मियों में तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि मुझे ना उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं इसे साफ़ करूं, जिसकी वजह से ना मैं हस्बैंड जी को बोलती हूँ कि इतना जल्दी जल्दी ना लाया करें, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनते हैं। बोलते हैं नहीं, ये इसमें आयरन होता है, इसे खाया करो, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एक दो दिन पहले ही लेकर चले आए थे और मैं क्या की थी ना, ऐसे ही जैसे गांठ बंधा हुआ रहता है ना, उसी तरीके से फ्रीज में घुसा दी थी, जिसके वजह से ना वो थोड़ा सा गलने लगा था। खोल कर अगर फ्रीज में रख देती ना प्लास्टिक में बांध कर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसी तरीके से रख दी थी तो वो गल रहा था। तो जितना बचा हुआ था तो फिर मैं उसे बना दी हूँ, और साथ ही मैं इधर आलू, गोभी और मटर को भी भून ले रही हूँ, उसकी भी सब्ज़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि सिर्फ साग देकर तो खा नहीं सकते हैं। वैसे दाल और चावल तो बन चुका था। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि दाल चावल ही बनाकर खा लेते हैं बहुत ही अच्छे से और चाव से, लेकिन हमारे घर में ना पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं, जब तक सब्जी ना हो ना तब तक खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बन रही है बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी, और साथ ही एक साइड में ना मैं साग भी चढ़ा दी हूँ। तो सिर्फ नमक डालकर थोड़ा सा मैं इसमें चढ़ा दी हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज तो आज भी नहीं पड़ेगा, माता रानी घर में ही है तो पड़ेगा नहीं। और साथ ही ना यहाँ पर बच्चों के लिए ना चिप्स छान दे रही हूँ। इसे ना बिरयानी चिप्स बोल रहे थे तो मैं बोली ले लेते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बड़े लोग हमेशा आप लोग बोलते हैं ना कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, छोटे हैं तो भी शैतानियाँ करते हैं। तो बिल्कुल नहीं डियर, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो उनको ना खाने पीने को लेकर ना शैतानियाँ बढ़ते जाती है कि ये खाना है वो खाना है। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 4, देख सकते हैं उल्टा दिख रहा ना। अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं फिर से नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे तो वैसे मान नहीं रहे थे कि आज विसर्जन करना है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, विसर्जन माता रानी को आज के दिन कर लिया जाए, क्योंकि कल ना फिर से उन लोगों का कैंप है, फिर चले जाएंगे, फिर होगा नहीं यार। इसके पापा भी आज जल्दी आ गए हैं तो बोला, हम लोगों ने कन्विंस कर लिया कि चलो विसर्जन कर लेना है बेटा, तो मान गए वो लोग। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, जा रही हूँ मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, खीर बनाने के लिए। ऐसे कंफर्म रहता ना सुबह से तो खिचड़ी बनाती, लेकिन अचानक हुआ कि आज विसर्जन करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी से नहा के आई हूँ, सारा काम हो गया, सब घर साफ हो चुका है, किचन भी सब कुछ हो गया है। बस जा रही हूँ जल्दी से खीर चढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर माता रानी को बोलते हैं ना खोइछा देना, तो वो सब देंगे। नहीं अभी नहीं, तो पट से जाती हूँ, खीर चढ़ा लेती हूँ। उसके बाद फिर वैसे खीर को ना मैं पानी में डाल दी थी फूलने के लिए, तो ये हो रहा है, तब तक चढ़ा लेते हैं खीर, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो सॉरी डियर, मैंने ना चावल को पानी में डाला था, गलती से मेरे मुंह से ना खीर निकल गया, क्योंकि हड़बड़ाहट थी ना। साथ ही यहाँ पर दूध लेकर आए हैं, और चावल को डाल देने से क्या होगा ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाता। तो चावल को पानी में डालकर फिर मैं नहाने ही चली गई थी कि जब तक आऊँगी ना तब तक फूल जाएगा। यहाँ पर ना थोड़ा सा चावल लेकर ना मैं इसे कूट ले रही हूँ। हालांकि ना ये चावल को जैसे भिगा कर रखी है और फिर उसे ना कपड़े में थोड़ा सा डालकर सुखा कर फिर इस तरीके से कूट कर बनाइए ना तो खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। लेकिन टाइम नहीं था तो मैं ऐसे ही आधा चावल को कूट ली हूँ और फिर आधा को ऐसे ही रख दी हूँ, और फिर दोनों को डालकर फिर बना दूँगी।
ऐसा क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप ट्राई करिएगा, देखिएगा। हमें तो अच्छा लगता है। और इतना ही थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे मोहल्ले में मतलब ज़्यादा नहीं है लोग, मतलब 4-5 घर ही हैं, तो इतना में हो जाएगा। और मेरे घर में तो उतना कोई मीठा खाता भी नहीं है, तो यहाँ पर लगभग खीर मेरा बनकर हो जाएगा तैयार। तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड, यहाँ पर खीर भी बनकर तैयार हो गया था और खोइचा में जो देना था ना वो भी तैयार हो गया था। तो आम का पत्ता नहीं मिला, कसैली नहीं मिला, ये सब नहीं मिला, क्योंकि होता है ना अचानक से जब प्लानिंग हो जाता है कि आज करना है तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो 4 बजे दुकान बंद थे इधर, मतलब बंद रहते हैं दोपहर में, तो जिसकी वजह से नहीं मिल पाया। तो खैर कोई बात नहीं है। हल्दी था, पैसा था, चावल था और दूबी घास था, इतना था। और चुंदरी मिल गया था, तो उतना सारा सब लेकर आया। यहाँ पर मैं भोग लगा दूंगी माता रानी को और गणपति बप्पा को। और उसके बाद फिर पेड़ा भी लेकर आया था बेटा, तो उसी से उनका मुंह भी मीठा करा देंगे और साथ में दिया बाती भी कर लेंगे। खोइचा दे लिए थे, दिया वगैरह सारा कुछ जल गया था। फिर बच्चे आ गए थे यहाँ पर सरस्वती माँ को उठाने के लिए। मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को देखकर करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस माता रानी को कर लेते हैं विसर्जन। तो बच्चे लोग चले गए माता रानी को लेकर विसर्जन करने के लिए। हमारे घर के सामने में ही है, तालाब है, मतलब 3 से 4 किलोमीटर है। वहीं पर जाकर के विसर्जन कर चले आएंगे। वैसे तो बोल रहे थे ये लोग कि ऑटो वगैरह कर लेते हैं या फिर जो ठेला होता है ना उससे कर लेते हैं। तो मैं बोली कि नहीं, पिछले बार भी बाइक से लेकर चला गया था बेटा, तो इस बार भी वो आराम से बाइक से लेकर ही चला जाएगा। तो उसी तरीके से वो लोग लेकर चले गए हैं। और वो लोग जैसे ही लेकर गए ना, वैसे ही मैं फिर प्रसाद को मतलब निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार आलस कर देती ना तो फिर वो लोग भी ना बांटते नहीं और फिर प्रसाद रखा हुआ रह जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो लोग गए और तुरंत ही मैं प्रसाद सब निकाल कर रख दी कि सारे अगल बगल जो भी हमारे पड़ोसी है सभी को देकर आने के लिए। तो आप लोग भी चले आइए, खा लीजिए माता रानी का भोग। खीर है और जो फल प्रसाद था वही है। और डियर, थैंक यू सो मच कि आप लोग ना मेरा 32 बार के साथ ये सारा वीडियो भी लाइक कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सोच के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।